नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अयोध्या भव्य तरीके से एक बार फिर से सजी हुई है। मेरे साथ इस वक्त भजन गायक अंजलि द्विवेदी जी हैं। उनसे अयोध्या की इस भव्यता, विजय पताका के लहराने पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा इस पर भी होगी कि जो अस्पताल बनाने की बात अयोध्या वाली जगह, मंदिर वाली जगह पे कर रहे थे, क्या आज उन्हें नींद आएगी? क्या आज उन्हें जवाब मिल गया होगा? अंजलि जी, शुरुआत करें चर्चा की, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां हो जाएं आपकी तरफ से भजन की। जय सिया राम, जय श्री श्याम, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। बहुत ही सुखद पल है आज, क्योंकि आज राम सीता विवाह पंचमी का विशेष दिन आज चुना गया, जो हमारे रामलला के मंदिर के ऊपर शिखर पे जो ध्वजा लहराई जा रही है आज। और आज वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आज का दिन विशेष है, तो इस विशेष पल में मैं वही गीत गाना चाहूंगी जो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मैंने गाया हुआ था। दुल्हन जैसी सजी है धरती, दुल्हन जैसी सजी है धरती, आज अयोध्या धाम की, देखो अवध में हो गई है वापसी श्री राम की। दीप जलाओ, खुशी मनाओ, गाओ मंगल गान जी, देखो अवध में हो गई है वापसी श्री राम की। वाह, बहुत खूबसूरत। और अब इसी के साथ सबसे पहला सवाल ये कि इस जगह पर जहाँ पर मंदिर बना, वहाँ पर अस्पताल चाहिए था कई लोगों को। हालांकि अस्पताल बगल में जी बना हुआ है राजा दशरथ के नाम पर। एयरपोर्ट भी बना हुआ है हाँ अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। लेकिन फिर भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल और केवल मंदिर वाली जगह पर ही अस्पताल चाहिए। क्या लगता है आज उनको जवाब मिल गया होगा विजय पताका जब लहराई है, ध्वज पताका? बिल्कुल जवाब मिल गया होगा रोहित जी, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि जब दवा काम नहीं आती है तो दवा से उस सर्वोपरि, दवा से भी ऊपर होती है दुआ। और दुआ हमारे भगवान ही आशीर्वाद के स्वरूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारा देश जिसको कहा जाता है भारत माता, और वाकई में हमारा देश सनातनियों का देश है। और जिस देश में जगह जगह, हर जगह पे मंदिर ही मंदिर थे, और जो कि बदल के कुछ और कर दिए गए, और जो कि बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि कितना बदलाव और किन लोगों ने किया हुआ है। तो किन ये लोगों लोगों ने की किया मानसिकता बदलाव? है, लोग तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद ही काम शुरू हुआ, लेकिन किन लोगों ने बदलाव किया और क्या उनके बिना संभव हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं राम जी भी नहीं, वो तो काल्पनिक थे। कुछ लोग वंदे मातरम कहने से भी झिझकते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, भारत को राम भारत जी के माता नहीं काल्पनिक कहना होने चाहते पर हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लाखों रुपए एक हियरिंग के लेने वाले लोग लड़ते रहे एक पार्टी से कि राम काल्पनिक थे। सुप्रीम कोर्ट भी लगभग 29 साल तक, 15-20 साल तक ये बातें सुनता रहा। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी को छुट्टी भी होती थी और सुनवाई चल रही थी जी कि राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं। बिल्कुल। ये कोशिशें लगातार लोग जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, जो देश का हित नहीं चाहते थे, वो शुरू से ही करते आए। देखा जाए तो पिछले 500 वर्ष थे जो हमारे रामलला तंबू में थे, और अब भव्य महल में ठाठ से बैठे हुए हैं। तो वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था अडिग रही। पूर्वजों ने लाठी गोलियां खाई मंदिर बनवाने के लिए, और आज उनका बलिदान धर्म ध्वजा बन के मंदिर के शिखर पे लहरा रहा है। धर्म ध्वजा लहराते हुए पूरा विश्व, जो कि पूरे विश्व को ध्वजा संदेश भी दे रही है कि राम जी के पद चिन्हों पे, राम जी के मार्ग पे चलो। बहुत ही सुखद बिल्कुल पल अंजलि, है। मैं वही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे उसका जवाब चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही अयोध्या बदली है। सीधा सा मैं अगर जी पूछूं, क्या अगर सत्ता में बीजेपी ना होती, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ना होते, देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, तो क्या ये दृश्य फिर भी दिखाई देता अगर कोई सत्ता में और होता, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? असंभव। ये फिर तो उम्मीद क्या, कोई विचार भी नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से पहले क्या माहौल था ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जहां रात में लड़कियां घर से बाहर निकलने में झिझकती थी, दिन में नहीं निकल सकती थी,
और मंदिरों के बारे में तो कोई विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई गोलियां चलवा दी लाल जाती थी कलर मंदिर के की, बारे में बात कीजिए तो। जी और जी फिर बिल्कुल खड़े बिल्कुल, होकर गोलियां चला तत्कालीन दी। मुख्यमंत्री कहते थे, और उस वक्त उस बाद में सांसद बन गए, फिर सदन में कहते थे कि हाँ मैंने मरवाए 16 हिंदू, मैंने, नाम मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। तो ये कल्पना करना भी, मुझे लगता है कोई नहीं ये सोच सकता था इस बारे में। आज योगी जी, मोदी जी के बारे में अगर भारत की जनता अगर कह रही है, जन जन के मुख पे इन्हीं दो जनों के नाम है, तो वजह तो यही बनी हुई है कि जो वर्षों का जो सपना था वो साकार हुआ है। मैं इन लाइनों को गा के भी बताना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जरूर। बरसों से जो देखा था वो सपना अब साकार हुआ, प्रभु राम का सुंदर मंदिर बन करके तैयार हुआ। देख राम का भवन अलौकिक, देख राम का भवन अलौकिक, प्रसन्न हुए हनुमान जी। देखो अवध में हो गई है वापसी श्री राम की। और रोहित जी, जो इस समय प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी की, विशेष रूप से प्रत्येक हिंदू की जो जी सोच कहती है, जो विचारधारा कहती है, वो भी मैं जी बताना चाहूंगी। जी अंजलि जी। भारत हिंदू राष्ट्र बने, हम सब का ये सपना, आगामी कुछ वर्ष से ये सपना है सच करना। भारत विकसित राष्ट्र बने, अपना यही है सपना, आगामी कुछ वर्षों में ये सपना है सच करना। आओ करें कुछ ऐसा ये भारत हम्म। विश्व गुरु कहलाए, राष्ट्र हित की लेके भावना देश से जुड़ते जाएं। आओ एकजुट होकर भारत देश का मान बढ़ाएं। जय माँ भारती, जय माँ भारती, धन्य है ये धरती माँ, जीवन सबका सवारती। बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ मेरा एक सवाल ये कि जब ये ध्वज पताखा लहराई गई, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकटक निहारते रहे, योगी आदित्यनाथ तालियां बजाते रहे, मोहन भागवत भी उस भाव विभोर होकर उन तस्वीरों को देखते रहे। उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि तुम चिल्लाते रहो वोट चोरी वोट चोरी, सच में देखो वोट चोरी ऐसे होता है। आज फिर हो गया 27 में, फिर तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा कि वोट चोरी हो गया, लेकिन 27 वाला वोट चोरी आज ही हो गया, 25 नवंबर 2025 को। सोच है अपनी अपनी, विचार है अपने अपने, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर बात में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। और जैसा कि इस समय देखा जा रहा है देश में, वो हर बात में जब भी कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करता है तो वो मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, तुम कीचड़ उछालते जाओ, हम भी वो हैं जो कीचड़ में से कमल खिलाते जाएंगे चारों तरफ। बिल्कुल अंजलि जी। और आखिर में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जब ध्वज पताखा ऊपर जा रही थी धीरे धीरे, तो आपके अंतरात्मा से क्या आवाज निकल रही थी, वो बताइएगा। और उसके साथ ही खत्म करेंगे कि आप एक और भजन की कुछ पंक्तियां सुनाइएगा उसके साथ ही। मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जब वो पताका धीरे 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 ऊपर लहराते हुए जा रही थी, तो मुझे लगता है जन जन के दिल में यही बात आ रही थी, अब हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का अब हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत शुक्रिया अंजलि द्विवेदी जी, आपको जुड़ने के लिए। बाकी बहुत बधाई आप सबके संघर्षों का, आप सब जो गाते हैं सनातनियों के लिए, उसके लिए। फिलहाल दर्शकों की क्या राय है इस तस्वीर को देखने के बाद, अंजलि जी ने जो बात कही उस पर कमेंट्स। जी जी जी, कोशिश चलती रहती है हमारी, जो मैं क्योंकि मैं भजन गायिका हूँ, श्याम भजन गाती हूँ और साथ में धर्म का भी प्रचार करती हूँ, तो सनातनी हूँ।
ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जन जन को जागरूक करूं। और बोलती भी रहती हूँ, उठो हिंद के शेरों जागो, भारत माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल, आपने जिक्र कर दिया कि श्याम जी के भजनों को गाती हैं। अयोध्या तो पूरा हुआ, मैं चाहता हूं फिर मथुरा पे जी। 2 पंक्तियां हो जाएं, उसके बाद ही फिर विदा लेते हैं। हमने बहुत समय पहले बोल दिया था और आज जब आपने रोहित जी कहा तो फिर से वो याद लोगों को दोहरा देते हैं ताकि लोग फिर से जागरूक हो जाए कि अब हमें अगला कार्य क्या करना है, किसके लिए अब हमें जागरूक होना है। सुनिएगा। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। सब बांध लो पेटी को, सब बांध लो पेटी को, पिक्चर तो बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। एक रघुकुल कुलभूषण है, एक देव की नंदन है, दोनों ही जरूरी है, दोनों को वंदन है। अयोध्या सी मथुरा सजे, अयोध्या सी मथुरा सजे, करना अभिनंदन है। श्री राम की बात हुई, श्री राम की बात हुई, घनश्याम की बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत आपने भजन गाए। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।